Hello students, myself Aishita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 6th chapter for class 6th subject English. So before you read, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में है ये चैप्टर, वो हम यहाँ पे देखते हैं. बिफोर यू रीड मीन्स पढ़ने से पहले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिफोर. वेरी गुड. ऑपोजिट ऑफ बिफोर इज आफ्टर. बिफोर मीन्स पहले एंड आफ्टर मीन्स बाद में. सो लेट्स स्टार्ट. In this lesson means इस lesson के अंदर we means हम look at देखेंगे. क्या देखेंगे? What we are like and how what we are like हम कैसे हैं and और how each of us is different और हम एक दूसरे से अलग क्यों है. अब सब जो पर्सन होते हैं वो सब एक दूसरे से, उनका जो नेचर होता है या जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो सब कुछ अलग होता है. तो वही बताया जाएगा कि इसमें हम सब अलग कैसे हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग. हम सब इंटरेस्टिंग है. पीपल हम सब लोग क्या है, इंटरेस्टिंग. ऐसा नहीं है कि एक खराब हो गया एक अच्छा है, नहीं, हम सब इंटरेस्टिंग. हाँ, हम सब अलग अलग है बट उसके बाद भी हम सब इंटरेस्टिंग है. ऐसा नहीं है कि हाँ वो ज़्यादा अच्छा है तो लोग उससे ज़्यादा मिलना पसंद करते हैं, मुझसे नहीं करते. ऐसा कुछ नहीं है. सब अलग है बट सब लोग इंटरेस्टिंग होते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से. अब सब पर्सन में एक जैसी क्वालिटीज़ नहीं होती है. कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई दिखने में अच्छा होता है, किसी का बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, किसी का चलने का तरीका बहुत अच्छा होता है. तो किसी ना किसी में हमको एक अलग सी हमारे पास एक पहचान होती है हमारे पास. एंड वी आर ऑल गुड. हम सब अच्छे होते हैं एट डिफरेंट थिंग्स. मतलब हमारे अंदर अच्छाई होती है पर दूसरों से अलग होती है. As you read this, जब आप इसको पढ़ोगे, think about, सोचो, what you are like, आप कैसे हैं, and what you enjoy doing, और आपको क्या करना पसंद है. अब ऐसा होता है कुछ किन्हीं बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है, किन्हीं बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, पर हाँ सब में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होती ही है. वही इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. तो जिस चैप्टर का हमारा नेम है वो है Who I am. Who means कौन. Who means कौन. I am means मैं कौन हूँ. Many voices. इसमें क्या है, अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग वॉइसेस दे रखी है. सब लोग अपने अपने बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले है राधा. ओके, सो ये राधा है, ये अपने बारे में सब कुछ बता रहा है. माई फेवरेट एक्टिविटी. एक्टिविटी मीन्स जो मुझे करना पसंद है. मैं जब खाली होता हूँ, मेरे पास जब कोई काम नहीं होता है तो मुझे क्या करना पसंद होता है. क्लाइंबिंग ट्रीज. क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना. क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है, चढ़ना. किसके ऊपर चढ़ना, ट्रीज के ऊपर. मीन्स पेड़ों के ऊपर चढ़ना पसंद है. Just outside our house there is a mango tree. हमारे घर के बाहर. outside means बाहर, our house means हमारे घर के बाहर. there is यहाँ है a mango tree. एक mango tree means आम का पेड़ है. हमारे घर के बाहर क्या है, एक आम का पेड़ है. Which जो कि I love to go up. जिसके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है. Its branches. इसकी जो branches है मीन्स इसकी जो टहनियाँ हैं. Spread out. Spread means फैली हुई है. Spread means क्या होता है, फैलना. Spread out means फैली हुई है.
सो इसलिए इट इज सिंपल, सिंपल मीन्स आसान है। टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए उस ट्री के ऊपर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस है, जो टहनियाँ हैं, वो इधर उधर फैली हुई है। एंड और आई कैन सिट, आई कैन सिट, मैं बैठ सकता हूँ। कंफर्टेबली मीन्स आराम से, कंफर्टेबली मीन्स क्या होता है, आराम से। इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेस, फॉक मीन्स क्या होता है, FORK, फॉक, फॉक मीन्स होता है जो उसके जैसे टू ब्रांचेस होती है, वो जब साथ में मिल जाती है तो उनको बोला जाता है फॉक। जस्ट लाइक यहाँ से टू, एक ब्रांच इधर से आ रहा है, एक ब्रांच इधर से आ रहा है, तो इसका क्या बन जाता है, झूला टाइप बन जाता है। तो इस झूले के ऊपर मैं आराम से बैठ सकता हूँ। माई मदर टेल्स, मेरी मदर मुझसे कहती है, मी इट इज नॉट सेंसिबल, उसकी मदर उससे क्या कहती है, इट इज नॉट सेंसिबल मीन्स ये अच्छी बात नहीं है, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री, सेंसिबल मीन्स होता है समझदारी का काम करना। सो वो बोलती है, ये जो राधा है ये क्या है, एक गर्ल है। राधा क्या है, एक गर्ल है। हाँ, हमको पता चलता है कि जो राधा है वह एक गर्ल है। तो उसकी मदर उससे बोलती है, माई मदर टेल्स मी, मेरी मदर मुझसे कहती है, इट इज नॉट सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स हो गया यहाँ पे समझदारी का काम, समझदार होना या समझदारी का काम करना। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, टू क्लाइंब ट्री मीन्स लड़कियों के लिए ट्री पर चढ़ना कोई समझदारी का काम नहीं है। बट लेकिन वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, शी क्लाइम्ड अप टू, वो भी मेरे साथ ऊपर चढ़ जाती है। क्लाइंब अप टू, टू यहाँ आता है भी के लिए, वह भी मेरे साथ ऊपर चढ़ जाती है। एंड बोथ मीन्स दोनों, ऑफ अस मीन्स हम दोनों, सैट देयर वहाँ बैठते हैं, टॉकिंग बातें करते हैं, एंड ईटिंग मीन्स खाते हैं। रॉ मैंगोज, रॉ मीन्स हो गया कच्चे, रॉ मैंगोज मीन्स कच्चे आम हम वहां ऊपर बैठकर खाते हैं। कौन दोनों, राधा और उसकी मदर। वैन, जब, आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं ट्री के ऊपर चढ़ती हूँ, आई फील, मुझे महसूस होता है, लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, मुझे कैसा महसूस होता है, जैसे मैं पूरे वर्ल्ड पर अपना आधिपत्य जमा रहा हूं। तो पेड़ के ऊपर जब सबसे मजा ऐसा लगता है कि मैं राजा हूं, मैं तो सबका सब मेरी प्रजा है, इस तरह से उसको फीलिंग आती है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, राधा है जो अपने बारे, उसको क्या पसंद है, ट्री पर चढ़ना पसंद है। ओके, नेक्स्ट है नासिर। ये जो बॉय है इसका नाम है नासिर। नासिर क्या बोलता है, When I grow up, when I grow up, जब मैं बड़ा हो रहा था, I want, वह चाहता था, to become a seed collector. Seed means होता है बीज, seed means क्या होता है, बीज। collector means seed को collect करने वाला, इकट्ठा करने वाला। We have cotton fields, हमारा जो फील्ड है उसमें क्या लगता है, कॉटन है। In our village, हमारे गांव में। And और every year, हर साल। My father, मेरे जो फादर है, मेरे जो पिताजी है, कहाँ ले जाते हैं, गांव में। गांव में क्या है उनके, एक फील्ड है। फील्ड मीन्स क्या होता है, खेत। फील्ड मीन्स क्या होता है, खेत है। और उस खेत में क्या लगी हुई है, कॉटन। क्या लगी हुई है, कॉटन। जो कॉटन लगती है उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स भी आते हैं। माई फादर स्पेंड, स्पेंड्स मीन्स होता है बिताना। स्पेंड मीन्स क्या होता है,
बिताना a lot of money on buying new seeds, मतलब जो मेरे पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। किसके ऊपर? बहुत ज़्यादा मनी खर्च करते हैं। किसके ऊपर खर्च करते हैं? ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीज खरीदने में जो मेरे पिताजी है वो बहुत ज़्यादा मनी खर्च करते हैं। स्पेंड मीन्स यहाँ होता है खर्च करना, स्पेंड मीन्स बिताना भी होता है, बट एज पर दिस सेंटेंस हियर वी से इट्स मीन्स खर्च करना, एंड स्पेंड ऑपोजिट ऑफ स्पेंड इज सेव, सेव मीन्स बचाना। तो जो मेरे पिताजी है वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते थे न्यू सीड्स को बाय करने में। टू ग्रो, वो सीड्स से क्या होता है? ग्रो मीन्स उगाते थे अवर कॉटन प्लांट्स, और हमारे कॉटन प्लांट्स को वहाँ पर उगाते थे। माई ग्रैंडफादर, मेरे जो ग्रैंडफादर थे मीन्स मेरे जो दादाजी थे, टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा था दैट कि मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले, we could collect the seeds from his own plants, हम क्या करते थे? जो सीड्स होते थे उनको क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। कलेक्ट करते थे, किससे कलेक्ट करते थे? और फ्रॉम हिज ओन प्लांट, उनके प्लांट पे जो सीड लगते थे उन सीड्स को क्या कर लेते थे? कलेक्ट कर लेते थे। which could be shown to grow new plants during the next year, और सोन में उनको बोया जाता था, बीज को बोया जाता है। तो वो क्या करते थे? जो उनके प्लांट्स होते थे उनमें से वो सीड्स कलेक्ट करते थे और इन सीड्स को नेक्स्ट ईयर वो क्या कर देते थे? बीज को बो देते थे। बट लेकिन टुडे दैट डजंट वर्क, आज ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए वी हैव टू स्पेंड, हमें खर्च करनी पड़ती है। मनी मीन्स पैसे। टू बाय न्यू सीड्स, न्यू सीड्स के लिए हमको क्या करने पड़ते हैं? पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एवरी सिंगल ईयर मीन्स हर साल हमको पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता था, टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मतलब उस सीड्स को कैसे कलेक्ट किया जाता था, उनको वापस उस कॉटन से कैसे लिया जाता था, वो मुझे क्या करना है? सीखना है। प्रिजर्व, प्रिजर्व मीन्स होता है रक्षित करना या बचाना किसी को, किसी भी चीज को। ओके, प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन, मैं किस तरह से उन सीड्स को बचाऊं, किस तरह से उस सीड्स को इकट्ठा करूं कि हम पैसों को बचा सके। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल हमें पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। सो ये नासिर एक लड़का था जिसे क्या पसंद था? सीड्स को कलेक्ट करना पसंद था। नेक्स्ट रोहित, रोहित एक बॉय है, उसका वो क्या, उसे क्या पसंद है? अब आप ये भी बता सकते हैं, आप अपने बारे में भी बता सकते हैं कि आई एम एंड योर नेम, आई वॉन्ट, मैं चाहता था, या फिर आई लाइक, मुझे पसंद है। इस तरह से आप अपने लिए भी एक पैराग्राफ बना सकते हैं। इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, अमाउंट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं क्या करता? बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता, मीन्स बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने के लिए जाता। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू सी मीन्स देखना, दी माउंटेन्स, मैं पर्वतों को देखना चाहता हूँ, ऑफ न्यूजीलैंड, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा घूमना चाहता हूँ और वो और क्या देखना चाहता हूँ? माउंटेन देखना चाहता हूँ ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के जो माउंटेन है उनको देखना चाहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि
दे लुक्ड ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। इन म्यूजिशियन पिक्चर, जो मैजिशियन पिक्चर्स होती है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे उनको क्या करना है, देखना है। आई विश आई कुड सैल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो अमेजन रिवर है, मैं वहां पर जाके क्या कर सकूं, सैल, सैल मीन्स हो गया जल यात्रा। सैल मीन्स क्या होता है, जल यात्रा मीन्स मैं वहां पे घूम सकूं, जल यात्रा। ठीक है, सो आई कुड सैल डाउन द अमेजन रिवर। अमेजन रिवर, अमेजन एक रिवर का नेम है। इन साउथ अमेरिका, वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में जो अमेजन रिवर है, मैं वहां पे उसमें बोटिंग करना चाहता हूँ, उसकी जल यात्रा करना चाहता हूँ, और मैं माउंटेन्स देखना चाहता हूँ। ऑन अ राफ्ट, मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे माउंटेन देखने हैं, उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, जो अमेजन रिवर है उसमें क्या करना चाहता हूँ, जल यात्रा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस, मैं लिव मीन्स रहना चाहता हूँ, ऑन द बीचेस। बीचेस क्या होते हैं, जो समुद्र के तट होते हैं उनको बीचेस बोला जाता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस, मैं बीचेस पे रहना चाहता हूँ। कहाँ के बीच, ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पे जो समुद्र है उसके जो बीच है, मैं वहां पर रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी coral, and dive down to see coral। मैं उसमें क्या करना चाहता हूँ, डाइव डाउन मीन्स डुबकी मारना चाहता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, मैं बीच पे रहना चाहता हूँ। बीच क्या होता है, जो समुद्र तट होता है उसको बोला जाता है बीच, और मैं वहाँ बीच पे रहना चाहता हूँ और समुद्र में क्या मारना चाहता हूँ, डुबकी मारना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल, मैं कोणार्क टेम्पल भी जाना चाहता हूँ। वो कहाँ पर है, इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो कोणार्क टेम्पल है, मैं वहाँ भी जाना चाहता हूँ। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, जो चाइना का जो बीजिंग जो सिटी है वहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ। एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट टू, मैं इजिप्ट के जो पिरामिड है उनको भी देखना चाहता हूँ। ये क्या चाहता है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं इधर उधर की जो न्यू थिंग्स हैं, नई नई चीज़ें हैं उनको देखना चाहता हूँ। बट लेकिन व्हाट आई एक्चुअली इंजॉय, मैं क्या इंजॉय करता हूँ, इन सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। मैं क्या चाहता हूँ, बिल्डिंग्स जो है हमारे घर के आसपास क्या होती है, बिल्डिंग्स होती है, उन बिल्डिंग्स की जगह मैं क्या देखना चाहता हूँ, नेचर देखना चाहता हूँ। मीन्स मुझे प्रकृति से क्या है, प्रेम है। अब उससे क्या बोला, रिवर की बात करी उसने, माउंटेन की बात करी, उसे बीच की बात करी, ये सब क्या है, एक तरह से नेचर है, हमारी प्रकृति है। हमें आसपास जो भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हमें वहां पर जाना अच्छा लगता है। ऑब्वियस सी बात है, सबको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बल्कि बिल्डिंग्स में से उठता हुआ धुआं और जो पोल्यूशन होता है, उससे जो हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो बॉय था जिसका नाम था रोहित, उसे सब कुछ क्या पसंद है, नेचर पसंद है, प्रकृति पसंद है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट बॉय है शरबजीत। कौन है नेक्स्ट बॉय, शरबजीत। What makes me very angry is when people don't believe me। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, जब पीपल मीन्स जो लोग होते हैं, डोंट बिलीव मी, जब मेरे ऊपर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है।
अब बहुत से लोग होते हैं जिन्हें गुस्सा आता है। अब किन्हीं लोगों की अच्छाई होती है कि मुझे ये पसंद है, और वो बता रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। When जब I am telling the truth, तब मैं सच बोल रहा होता हूँ, तब लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ आई टेल माई टीचर, अगर मैं अपनी टीचर से कहता हूँ दैट कि आई कुडंट डू माई होमवर्क, मैंने होमवर्क नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि रवि बोरोड माई बुक, जो रवि है उसने मेरी बुक ले ली थी, एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और मुझे वापस करना वो क्या हो गया था, भूल गया था। इतना जब मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ टीचर को, लेकिन उसके बाद भी जो टीचर है वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती है, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और आई टेल माई पेरेंट्स, जब मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ दैट कि इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, जब मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि मैंने नहीं, मेरे छोटे जो भाई है उसने लड़ाई करी है, तो भी मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको मेरे पर क्या नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इफ आई टेल माई टीचर, अगर मैं अपने टीचर से कहता हूँ दैट ही I really did study for the test even if I have got bad marks, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, उसके बाद भी मेरे क्या आए, बहुत गंदे मार्क्स आए, तो भी उन्हें विश्वास नहीं होता है कि इसने पढ़ाई करी। वो तो यही कहेंगे कि तुम पढ़ाई करते तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे अच्छे नंबर आते, लेकिन तुमने तो पढ़ाई करी ही नहीं। अब वो बोल रहा है कि मैंने करी है, बट फिर भी उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता। ये तो नॉर्मली सबके साथ होता है कि हम जब सच बोलते हैं तो हम पे कोई भी विश्वास आसानी से नहीं करता है। They all look at me, जो वो सब मेरे ऊपर इस तरह से देखते हैं, as if they think, वे सोच रहे हैं I am telling lies, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। So what is the opposite of lie? L-I-E, lie. Lie means हो गया झूठ बोलना, and what is the opposite of lie? Opposite of lie is truth. T-R-U-T-H. Truth means सत्य and lie means झूठ. Okay? So the look on their faces really angers me. उनके जो फेस पे जो लुक आता है उससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। Sometimes, कभी कभी, I have to look down at my shoes, मैं अपने शूज़ की तरफ देखता हूँ, and count to 10 तक काउंट करता हूँ, show that I do not show that I am angry। उससे क्या होता है, ये होता है कि जब आप गुस्सा होते हो तब आपको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। इसलिए जब आपको गुस्सा आता है तो इट इज़ प्रेफर कि आप शांत रहे, आराम से ठंडे दिमाग से सोचे। लेकिन जब भी गुस्सा हो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वो भी क्या कर रहा है, वो अपने शूज़ की तरफ देखा और 10 तक काउंट किया, तो दूसरों को नहीं लगेगा कि ये क्या है, गुस्सा है। तो आपको जो लड़ाई, गुस्से में तो कभी भी झगड़ा नहीं करना है। ओके, तो ये कौन था, शरबजीत, जिसने क्या बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डॉल्मा, अ गर्ल। When I grow up, जब मैं बड़ी हो रही थी, I am going to be the prime minister, मैं क्या चाहती थी कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर बनूं ऑफ इंडिया, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूं। पीपल, लोग, ऑलवेज लाफ, वो क्या करते थे, लाफ मीन्स हंसते थे। When I say that, जब मैं ऐसा कहती थी तब लोग मुझ पर क्या करते थे, हंसते थे। बट लेकिन I am sure, मुझे पूरा विश्वास है that कि I will do it, मैं इसको
कर सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ। एवरीवन इन माई क्लास, मेरे जो क्लास में सब लोग हैं, आस्क मी, मुझे पूछते हैं, What to do when they have a problem, वो सब मुझसे पूछते हैं। जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सब लोग मुझसे आकर सलाह लेते हैं, मुझसे आकर पूछते हैं। एंड और माई टीचर, मेरी जो टीचर है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ट्रस्ट मी, वो हमेशा मुझ पर विश्वास रखती है। When something needs to be done in school, जब भी स्कूल में कुछ होता है या कोई भी बात मैं बताती हूँ तो जो मेरी टीचर है वो मुझ पे पूरा विश्वास रखती है। I want to make things better for everyone. I want, मैं चाहती हूँ, to make things, जो भी काम हम करते हैं सबके लिए क्या हो, बेटर हो, अच्छा हो। I want, मैं चाहती हूँ, us to have good hospitals and roads and school. good hospital, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाना, schools बनाना। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या कहता है कि दूसरों के लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए। I want, मैं चाहती हूँ, to make sure that there are many good scientists in India. I want means मैं और क्या चाहती हूँ, to make sure, क्या बनाना चाहती हूँ, that कि there are, यहाँ होने चाहिए many good scientists, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक। साइंटिस्ट मीन्स क्या होता है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या करते हैं, नई नई खोज करते हैं, नई नई मशीनरी बनाते हैं। तो अगर नई नई मशीनरी हमारे इंडिया में बनेगी तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा इंडिया है वो क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। तो जब तक अच्छे साइंटिस्ट हमारे पास नहीं होंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर साइंटिस्ट अच्छे होंगे वो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे, अच्छी अच्छी मशीन्स बनाएंगे, जिससे हमारा जो काम है वो जल्दी होगा और उसके साथ ही अच्छा काम भी होगा। हु विल, अब वो जो साइंटिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, हु विल इन्वेंट कर्स फॉर डिजीजेस। डिजीजेस मीन्स क्या होता है, बीमारी। डिजीज मीन्स क्या होता है, बीमारी। अब वो जो है वो इन्वेंट मीन्स वो आविष्कार करेंगे। इन्वेंट मीन्स क्या होता है, आविष्कार करना। आप किस चीज का आविष्कार करेंगे, क्योर्स मीन्स हो गया यहाँ पे इलाज, इन्वेंट मीन्स हो गया आविष्कार करना। तो वो बीमारियों का इलाज के लिए जो भी मेडिसिन है उन सबको क्या करेंगे, इन्वेंट करेंगे, उनका आविष्कार करेंगे। एंड सैंड स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स पे एक स्पेसशिप भी भेजेंगे। हमारे इंडिया से सब कुछ होगा। तो हमारे इंडिया को क्या करना है, डेवलप करने की इच्छा कौन रखती है, डॉल्मा। कौन रखती है, डॉल्मा। नेक्स्ट है पीटर। पीटर बॉय, My favorite day is the second Sunday of every month. जो मेरा फेवरेट डे है, फेवरेट मीन्स क्या होता है, पसंदीदा। My favorite day, मेरा पसंदीदा दिन कौन सा है, is the second Sunday of every month. Second Sunday means मंथ स्टार्ट होता है डेट 1 से, और जब एक संडे आ गया लाइक 7 को एंड सेकेंड संडे आ जाएगा 14 को, तो जो सेकेंड संडे होता है एवरी मंथ मीन्स प्रत्येक महीने का, हर महीने का, हर मंथ का जो सेकेंड संडे होता है वो मेरा फेवरेट डे है। अब ऐसा क्यों है, ऑन दिस डे इज देयर अवर होल फैमिली, जो मेरा पूरा परिवार है। फैमिली मीन्स क्या होता है, परिवार। जो सारे जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक मम्मा पापा, अंकल आंट, कजिन, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ऑलवेज हमेशा गोज टू द सिनेमा हॉल। वो सब मिलकर कहाँ जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं। टू सी, देखने, और फिल्म, एक फिल्म देखने सिनेमा जाते हैं। माई फादर, मेरे पिताजी, गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, वो एडवांस में ही टिकट ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस मीन्स हम सब कौन,
माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, माई पेरेंट्स, मेरे मदर एंड फादर, माई 2 ब्रदर्स एंड आई, मेरे 2 भाई और मैं। टेक द बस देयर, बस में हम सब वहां जाते हैं। इन द इंटरवल, इंटरवल में माई फादर, मेरे जो पिताजी है, बाइस खरीदते हैं, पीनट्स, पीनट्स खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल। उस हॉल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है। जो सिनेमा हॉल होता है वो बिल्कुल अंधेरा होता है उसके अंदर। ईटिंग, खाना, उस वहाँ एकदम डार्क हॉल में बैठ के खाना। एंड वॉचिंग मीन्स देखना, द फिल्म देखना मुझे बहुत पसंद है। अब पीटर को क्या पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और उनके साथ फिल्म देखना। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। जब लास्ट में हम सब क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। Everyone is in a good mood। जो सब लोग होते हैं, घर के जो सारे सदस्य होते हैं वो बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं। सब लोग हंसते हैं, खेलते हैं, खिलखिलाते हैं। एंड और वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सब, लकी मीन्स भाग्यशाली, लकी मीन्स क्या हो गया, भाग्यशाली। हम सब भाग्यशाली महसूस करते हैं दैट कि वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। जो हमारा परिवार है वो एक हैप्पी फैमिली है। इस बात से हम लोग बहुत ज़्यादा लकी है। अब पीटर को क्या पसंद है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। With this, our chapter is completed here. So, what we learn in this chapter? We learn that जो सब लोग होते हैं, जो सारे बच्चे हैं, वो अलग अलग उनकी इच्छाएं हैं, बट सब लोग अच्छे हैं। एक जो बच्चा था जिसमें हमने पढ़ा कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कौन था, सरबजीत। सरबजीत को बहुत ज़्यादा क्या आता है, गुस्सा आता है। बट उसके बाद भी वो अपना जो एंगर है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई अपने इंडिया के बारे में सोचता है, कोई अपनी फैमिली को हैप्पी रह के वो खुश होता है। सो बहुत सारे अलग अलग, एक बच्चा होता है जिसको नेचर पसंद है, प्रकृति पसंद है। तो वैसे ही आपको क्या पसंद है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। सो वी आर डूइंग द एक्टिविटीज फॉर दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो read this chapter and do the difficult words, learn the difficult words from this chapter. Thank you.